हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स गोट द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपोजर बाय साइंटिस्ट जॉन रे। जॉन रे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बारे में कहा। बट मेन कंट्रीब्यूशन एंड मॉडर्न कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस गोज टू कैरोलस लिनियस। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो कैरोलस लिनियस का था। कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। 3 बुक थी कैरोलस लिनियस की, जेनेरा प्लेंटेरम, सिस्टेमा नेचुरल, फ्लोस्पिया बोटेनिका। सिस्टेमा नेचुरल वो बुक थी जिसमें कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था कि इसमें कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल किंगडम में ऑल एनिमल्स। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बारे में स्टडी की जाती है। In 1969, two kingdom system of classification was completely replaced by penta kingdom system of R.H. Whittaker। 1969 में R.H. Whittaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया बाय पेंटा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड किया, लेकिन जो भी फंजाई थी, जैसे फंजाई को 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम में इंक्लूड कर दिया था। लेकिन फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं होती, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो नहीं करती फंजाई, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते थे और इसका अलग सिस्टम बनाया गया। R.H. Whittaker ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटेया, एनिमेलिया। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया और इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वे होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, जैसे कि अमीबा को प्रोटिस्टा में रखा गया। फंजाई यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है, ये मल्टी सेल्युलर होती है और लेकिन ये फोटोसिंथेसिस को शो नहीं करती, इसलिए इसको प्लांट किंगडम से अलग रखा गया। इसकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, लेकिन जो प्लांट की सेल वाल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फंजाई ये हीटरोट्रोपिक भी है। हीटरोट्रोपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। प्लेंटिया में जितने भी प्लांट्स थे, कलर्ड मल्टी सेल्युलर प्लांट्स को इंक्लूड किया गया जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करते हैं और इनकी सेल वाल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल अलगी, मोस प्लांट और भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब प्लेंटिया में इंक्लूड किए गए। एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेल्युलर क्रिएचर्स विच हैव होलोजोइक यूकैरियोटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मेमेलिया, ये सब एनिमेलिया में इंक्लूड किए गए। ओके, थैंक यू।